हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएससी गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन्स ऑफ मूरे मशीन टू मिली मशीन एंड मिली मशीन टू मूरे मशीन। प्रीवियस वीडियोस में हमने मूरे मशीन और मिली मशीन के कंस्ट्रक्शंस देखे थे। आज हम उनमें कन्वर्जन्स देखेंगे। तो जो मूरे मशीन का मिली मशीन में कन्वर्जन है ना, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टेट्स पे आपको आउटपुट गिवन है उन स्टेट्स को के आउटपुट को आप क्या कर दो, ट्रांजिशंस पे सीधा भेज दो और वो हमारा कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, मिली मशीन बन जाएगा। दैट इज इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेट सेम रहेंगी, ट्रांजिशंस भी सेम रहेंगी, जो आउटपुट्स है ना वो चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मूरे मशीन में जो आउटपुट होते हैं वो किस पे गिवन होते हैं, स्टेट पे, जबकि मिली मशीन के केस में हमारे जो आउटपुट है वो किस में आ जाते हैं, ट्रांजिशंस पे। तो मैं इसका कन्वर्ट करती हूँ, आप जब देखोगे तो आपको खुद को भी लगेगा बहुत ही सिंपल है। दैट्स हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसका। कुछ नहीं करना है, जो ट्रांजिशंस है ना उन पर आउटपुट दे देना है। यहाँ आपको क्या है, Q1 पे A देने पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सिमिलरली Q0 पे A देने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। मतलब जिस पे वो एरो हमारा जा रहा है उस स्टेट पे जो आउटपुट है उसको हमें इनपुट के साथ लगाना है, बस इतना सा काम करना है। एज इट इज डायग्राम बनेगा, स्टेट्स सेम रहेंगी, ट्रांजिशन भी सेम रहेंगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम ले लेते हैं, बस ये आउटपुट्स हम उस पर से हटा देंगे। तो मैं डायग्राम एज इट इज ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। ये हो गया Q0, ये हो गया हमारा Q1 A के लिए और ये A के लिए। नेक्स्ट Q2, ये B की ट्रांजिशन, ये भी B की ट्रांजिशन, यहाँ सेल्फ लूप है A की ट्रांजिशन के लिए और ये एक है हमारा B की ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, ये हमें बेसिक डायग्राम गिवन है। हमने क्या कर दिया, स्टेट पर से आउटपुट्स हटा दिए। अब सिर्फ उन आउटपुट्स को जो हमने हटाए हैं वो उनकी इनकमिंग एरोज़ के अकॉर्डिंग उन एरोज़ पे हमें उसे लिखना है। जैसे कि यहाँ Q0 पे आउटपुट क्या है हमारा, 1। तो Q0 पे जितने भी इनकमिंग एरोज़ हैं उन सब पे आउटपुट क्या होंगे, 1 होंगे। अब यहाँ इनकमिंग एरो क्या है, इस A के लिए, लेट मी यूज़ डिफरेंट पेन। तो यहाँ आउटपुट क्या जनरेट होगा, आपका 1 होगा। Q1 पे इनकमिंग एरोज कितनी हैं, ये वाली और ये वाली, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 0। मतलब इन दोनों पे क्या आउटपुट मिलेगा हमें, 0। तो यहाँ भी मैंने 0 लिख दिया और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। सिमिलरली Q2 पे हमारा आउटपुट क्या है, 2, और इनकमिंग एरोज कितनी है, 3। एक ये वाली इनकमिंग एरो, एक ये वाली इनकमिंग एरो और ये वाली, इन सब पे आउटपुट क्या है, 2। तो इन सब पे मैं क्या लिखूँगी, ऑब्लिक लगा के 2। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा करना है। जो आउटपुट आपको स्टेट पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर इनकमिंग एरोज देखने हैं। जितने भी इनकमिंग एरोज आपके उस पर आ रहे हैं उन सब इनकमिंग एरोज पे आपको उनके वो आउटपुट जो स्टेट पे गिवन है उसको ट्रांजिशन पे देने हैं। बस इतना सा ही करना होता है आपको मूरे मशीन से मिली मशीन के कन्वर्जन में। तो हम एक ही एग्जांपल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ आउटपुट को कहाँ भेजना है, ट्रांजिशंस पे भेजना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्या होता है, मिली मशीन टू मूरे मशीन जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो हम ज़्यादा ध्यान मूरे मशीन वाले में देखेंगे जब हम मिली टू मूरे करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ स्टेट से आउटपुट को उठा के ट्रांजिशन पे भेजना है। तो हम अगला कन्वर्जन देखते हैं हमारा मिली मशीन टू मूरे मशीन। अब जो मिली मशीन टू मूरे मशीन है ना, इसमें हो सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना वो चेंज हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि आउटपुट्स आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। जो आपने आउटपुट लिए हैं वो हो सकता है अलग अलग हो। एक स्टेट पे आपके मोर देन 1 आउटपुट आ रहे हैं। जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था उसमें हमने जब डायग्राम बनाया था तो उसमें एक ही स्टेट के लिए हमारे पास क्या मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे थे। तो इस केस में हो सकता है कि हमारा आउटपुट चेंज हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं न्यूमेरिकल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, जो ऑटोमेटा ड्रॉ कर लेती हूँ मिली मशीन हमारा, जिसके लिए हमें मूरे मशीन इक्विवेलेंट बनाना। तो हमारा मिली मशीन जो है वो कुछ इस तरीके से, Q0, यहाँ Q1, यहाँ पे Q2, ये A पे 0 आउटपुट, B पर 0 आउटपुट, यहाँ सेल्फ लूप है, A पर 1 आउटपुट, B पे 0 आउटपुट, A पर 0 आउटपुट एंड यहाँ B पे 1 आउटपुट। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट मूरे मशीन में। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मूरे मशीन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है। नाउ सी, Q0 पे कोई भी इनकमिंग एरो नहीं है, मतलब यहाँ आउटपुट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो Q0 हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। तो Q0 हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। Q0 पे कोई चेंजेस नहीं है।
Q1 पे हम आउटपुट देखते हैं क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं। इस एरो से जब हम Q1 पे पहुंच रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0। इस एरो से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1। इट मीन्स Q1 पे हमें दो आउटपुट्स मिल रहे हैं, एक आउटपुट 0 मिल रहा है और एक आउटपुट 1 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस Q1 को स्प्लिट करेंगे 2 स्टेट्स में उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग। एक क्या होगा, Q1 है तो Q1 तो रहेगा ही, इसके साथ हम आउटपुट और ऐड कर देंगे। तो एक Q1 0 आउटपुट के लिए और एक Q1 1 आउटपुट के लिए। तो क्या हो जाएगा, Q1 0 एंड Q1 1 दो स्टेट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं Q2 के लिए। Q2 पे ये B देने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1, एक इनकमिंग एरो। नेक्स्ट इनकमिंग एरो B से हमें क्या मिल रहा है 0, मतलब यहाँ भी हमें क्या मिल रहे हैं, दो आउटपुट मिल रहे हैं। इट मीन्स वॉट, हमारा Q2 भी स्प्लिट होगा। जितने आपको आउटपुट्स मिलेंगे उतने ही पार्ट में आपका वो क्या होगा, स्प्लिट भी होगा। ओके, तो यहाँ हमें कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं, दो आउटपुट मिल रहे हैं। दो आउटपुट के अकॉर्डिंग वो दो स्टेट्स में स्प्लिट होगा। तो यहाँ क्या हो जाए, स्प्लिट इनटू 2 स्टेट्स। एक Q2 पे 0 आउटपुट के लिए, एक Q2 पे 1 आउटपुट के लिए। तो Q2 0 एंड Q2 1। तो हमारे पास अब पॉसिबल स्टेट्स कितनी बन गई, दो ये स्टेट और एक इनिशियल स्टेट, टोटल 5 स्टेट। गिवन में कितनी थी, 3 स्टेट। तो हम वो सारी स्टेट्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। Q1 के लिए हम पहले कर रहे हैं, तो ये Q1 0। ओके, थोड़ा सा हम ये बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें आउटपुट भी लिखना है। नेक्स्ट Q1 1। अब यहाँ से आपको आउटपुट तो देखो साफ ही दिख रहा है, ये 0 हमने और ये 1 हमने आउटपुट के बेसिस पे तो ऐड किया था। तो यहाँ क्या हो रहा है 0 और यहाँ क्या आउटपुट आ रहा है आपका 1। सिमिलरली Q2 के लिए भी हमने दो स्टेट बना लिए, Q2 0 एंड Q2 1। यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0 और यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1। Q0 पे कोई इनकमिंग एरो नहीं है, उस पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब एंटर करते ही हमें इस टाइम कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। मूरे मशीन में हमारे पास क्या इसकी एक वो खासियत थी कि हमें एंटर करते ही आउटपुट मिल जाता है, लेकिन हर केसेस में आपको वो आउटपुट मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में हमें एंटर करते ही आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो बेसिक जो ट्रांजिशंस हमें गिवन थी वो हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब हमें इस डायग्राम को ध्यान रखना है। एक होता है डायग्राम से कन्वर्जन, एक टेबल से भी कन्वर्जन होता है। हम टेबल वाला भी देखेंगे उसमें, जिसमें हमें टेबल गिवन होगा। सबसे पहले Q0 पे A इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। और कौन से Q1 पे जा रहे हैं, जहाँ हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ कौन सा Q1 है जिसपे आउटपुट 0 मिल रहा है, ये वाला। तो यहाँ से ट्रांजिशन बनेगी A के लिए ये वाली। ओके, नेक्स्ट Q0 से B इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। कौन से Q2 पे, जिस पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो यहाँ ये वाला है वो Q2 जिस पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, अब हमें अप्लाई करते हैं Q1 वाले। Q1 पे A इनपुट देने पे आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे 1, मतलब Q1 पे A इनपुट के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, उस Q1 पे जाऊँगी जिस पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हो सकता है आपका सेल्फ लूप भी इस बार चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि सेल्फ लूप हटेगा नहीं, सेल्फ लूप हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो इस केस में हमारा सेल्फ लूप चेंज हो रहा है। Q1 पे A इनपुट देने पे ये अब हमारे Q1 ना दो हैं, एक नहीं है। एक ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, दोनों Q1 पे हमें A इनपुट देने हैं। तो इस Q1 पे A इनपुट देने पे तो मैं कहाँ आ रही हूँ, इस पे। क्यों, क्योंकि आउटपुट मुझे क्या चाहिए 1 आउटपुट चाहिए, और वो 1 कहाँ मिल रहा है यहाँ। लेकिन इस Q1 के केस में दोनों Q1 पे अब हमें सारे जितने भी Q1 और Q2 है उन सब पे A और B अप्लाई करना है। इस Q1 पे तो मुझे यहाँ आना है, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ मिल रहा है। लेकिन इस Q1 पे तो मुझे 1 यहीं मिल रहा है। इट मीन्स इस Q1 पे मेरा क्या होगा, सेल्फ लूप अप्लाई होगा फॉर A, ये A और ये A। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट Q1 पे हमारी B की ट्रांजिशन है। B देने पे मैं आउटपुट क्या मिल रहा है मेरा 0, और कहाँ जा रही हूँ Q2 पे। यानी कि Q1, इन दोनों Q1 पे मैं अब क्या करूँगी, B अप्लाई करूँगी। तो और किस Q2 पे पहुँच रही हूँ, जिस पे मुझे आउटपुट कहाँ क्या मिल रहा है 0। तो वो कौन सा है Q2 मेरा, ये वाला Q2 है जिस पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो मतलब इन दोनों Q1 से मैं कहाँ आऊँगी, इस वाले Q2 पे B देने पे। तो B देने पे मैं यहाँ आई, सिमिलरली इस पर से भी B देने पे मैं यहाँ पहुँची। क्यों, क्योंकि मुझे उस Q2 पे जाना था जहाँ मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है
1 मिल रहा है, सॉरी 0 मिल रहा है। ओके, ये हो गया हमारे Q1 के लिए। अब हम देखते हैं Q2 के लिए। Q2 पे A इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, Q1 पे, और आउटपुट क्या मिल रहा है 0। इट मीन्स Q2 पे A इनपुट देने पे मैं कौन से Q1 पे जाऊँगी, जहाँ मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो ये भी Q2 है और ये भी Q2 है, दोनों पे मुझे A की ट्रांजिशन देनी है। इस Q2 पे A की ट्रांजिशन देने पे मुझे कहाँ जाना है, उस Q1 पे जहाँ आउटपुट 0 मिल रहा है। तो आउटपुट कहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ, तो मैं कहाँ आऊँगी, यहाँ। सिमिलरली इस Q2 पे मैं A के लिए इनपुट दूँ, किस पे जाना है, Q1 पे। कौन से Q1 पे, जहाँ आउटपुट 0 मिल रहा है, तो यहाँ आऊँगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा आउटपुट 0 मिल रहा है फॉर A के लिए ट्रांजिशन होगी। अब B के लिए देखते हैं। B के लिए मैं कहाँ आ रही हूँ, Q2 पे ही आ रही हूँ, Q2 पे, लेकिन कौन से Q2 पे, जिस Q2 पे मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है। कौन से Q2 पे मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है, इस पे। तो मैं दोनों Q2 पे अप्लाई करूँगी। अब दोनों Q2 पे जब मैं B ट्रांजिशन दूंगी तो इस Q2 पे B देने पे तो मैं यहाँ आऊँगी। क्यों, क्योंकि मुझे आउटपुट 1 चाहिए। इस Q2 पे 1 मुझे यही मिल रहा है। इट मीन्स वॉट, B के लिए क्या आएगा, सेल्फ लूप आएगा। तो ये हो गया आपका मिली मशीन का मूरे मशीन में कन्वर्जन। आपके जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, वो चेंज होंगे आपके आउटपुट पे। अगर आपको किसी सिंगल स्टेट पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स मिल रहे हैं उतने पार्ट में आपका वो गिवन स्टेट क्या होगा, ब्रेक होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करोगे। जिस भी ट्रांजिशन में, जैसे कि यहाँ हमें ट्रांजिशंस गिवन है, हम ट्रांजिशन इनपुट वो लेंगे, किस स्टेट पे जाना है ये डिसाइड होगा आउटपुट से, कि हमें कौन से स्टेट पे वो आउटपुट मिल रहा है। जिस स्टेट पे हमें वो आउटपुट मिल रहा होगा, हम उस स्टेट पे जाएंगे और वहाँ के लिए ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका, अगर डायग्राम गिवन हो उसके बेसिस पे कन्वर्ट करना। समटाइम्स क्या होता है, वो आपको टेबल दे देंगे। अगर आपको डायरेक्टली डायग्राम से समझ आ गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उस डायग्राम का टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। टेबल कंस्ट्रक्ट करके भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइदर आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली टेबल गिवन हो, या आप उस डायग्राम से टेबल कन्वर्ट करके टेबल से आप क्या कर सकते हो, फर्दर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, डायरेक्टली टेबल ले ली है मेरी, उस टेबल के अकॉर्डिंग अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मूरे मशीन में कन्वर्ट कर रही हूँ इसे। तो ये टेबल गिवन है, इस टेबल के बेसिस पे मेरी मूरे मशीन की टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट होता है। ये प्रेजेंट स्टेट तो कॉमन होगी। यहाँ हमारे पास हर इनपुट के लिए अलग अलग नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मिली मशीन में तो क्या होता है, हमारा हर ट्रांजिशन पे कुछ एक आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन मूरे मशीन में हमारे क्या होते हैं, मूरे मशीन में तो हमें एक ही आउटपुट मिलता है ना। दैट्स वाई वहाँ क्या होगा, मूरे मशीन में हमारे पास जो टेबल बनेगा, वो टेबल बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ आएगा प्रेजेंट स्टेट, यहाँ हम लिख लेंगे, आइदर आप यहाँ आउटपुट लिख लो या यहाँ पे दोनों इनपुट्स लिख के यहाँ आउटपुट लिख दो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पहले आउटपुट लिख देती हूँ, फिर मैं दोनों इनपुट्स लिख लूँगी ताकि यहाँ साथ में इनपुट्स आ जाएँ आउटपुट, क्योंकि आउटपुट आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है इस केस में। इनपुट ए होने पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, इनपुट बी होने पे आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। ये होती है मूरे मशीन की टेबल। मिली मशीन में आपको नेक्स्ट स्टेट आउटपुट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हर स्टेट पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिल सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, आपको मूरे मशीन में तो आपको ऑब्वियसली स्टेट पे आउटपुट है, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट तो फिक्स ही होगा। नेक्स्ट स्टेट आपकी चेंज हो सकती हैं, तो वो हम देखते हैं। प्रेजेंट स्टेट लिख लेती हूँ मैं Q0, ठीक है। अभी हमें प्रेजेंट स्टेट्स चेंज होंगी, जैसे हमने प्रीवियस अभी डायग्राम कन्वर्ट किया, हमारी क्या हुई थी, स्टेट्स चेंज हुई थी। नंबर ऑफ स्टेट किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई थी, उसके आउटपुट के बेसिस पे। तो पहले हम हमारे टेबल से रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स स्प्लिट होंगी। तो वो हम कैसे देखेंगे, इन एंट्री से, कि हमें कहाँ पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। नाउ सबसे पहले हम Q1 देखते हैं कहाँ कहाँ कर हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। सबसे पहले Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। सबसे पहले Q0 देखते हैं। Q0 एक ये है, इस पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। इसके अलावा क्या कहीं पूरे टेबल में हमें Q0 मिल रहा है, नहीं, हमें कहीं भी पूरे टेबल में Q0 नहीं मिल रहा है। इट मीन्स Q0 स्प्लिट नहीं होगा, तो Q0 हमने सिंगल ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं Q1 के लिए। Q1 एक यहाँ एंट्री है, इस पर आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 1। एक और कोई एंट्री है, ये है Q1 की एंट्री, इस पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। मतलब आउटपुट मुझे सेम मिला। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। तो Q0 पे हमें सिर्फ एक ट्रांजिशन ये मिली थी, उसमें हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें
1 मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट Q1 पे भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं Q2 पे एक ये एंट्री है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है 0 और इस एंट्री पे हमें क्या मिल रहा है 1। इट मीन्स हमारा जो Q2 है वो स्प्लिट होगा दो पार्ट में, एक Q2 0 में, क्यों, क्योंकि Q2 0 और इसका आउटपुट क्या है 0। ये सेकंड जो हमारी डिजिट है ये क्या वही तो होती है जो आउटपुट हम एंटर कर रहे हैं। सिमिलरली ये क्या बनेगा Q2 1 और इसमें आउटपुट क्या है मेरा 1। Q2 1 को मर्ज कर दिया और आउटपुट मेरा क्या था 1। Q2 0 को इसके साथ मर्ज किया और आउटपुट तो 0 था। ठीक है, तो ये एक स्टेट होगी, ये होंगी दो स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं Q3 के लिए, एक है Q3 की ये एंट्री, Q3 पे क्या मिल रहा है हमें 0 और एक Q3 की है ये वाली एंट्री, यहाँ क्या मिल रहा है 1। इट मीन्स व्हाट, जो हमारी Q3 है वो भी क्या होगी, दो पार्ट में स्प्लिट होगी। Q3 भी दो पार्ट में स्प्लिट होगी, तो Q3 को भी हम स्प्लिट करते हैं, एक 0 आउटपुट के लिए Q3 0 और एक 1 आउटपुट के लिए Q3 1। तो इसका आउटपुट क्या मिला 0 और इसका आउटपुट क्या मिला 1। तो ये हमारी पॉसिबल प्रेजेंट स्टेट्स बनेंगी हमारे इक्विवेलेंट मूरे मशीन में। तो अब यहाँ जो मेरी प्रेजेंट स्टेट्स आएंगी वो ये वाली स्टेट्स आएंगी, तो वो मैं स्टेट्स लिख देती हूँ सारी। Q0 और Q1 स्प्लिट नहीं हुए हैं, Q0 पे आउटपुट क्या मिल रहा है 1, Q1 पे आउटपुट मिल रहा है 1। नेक्स्ट क्या है, Q2 0 पे आउटपुट मिल रहा है 0, Q2 1 पे आउटपुट मिल रहा है मुझे 1। नेक्स्ट Q3 0 एंड Q3 1, Q3 0 पे 0 आउटपुट और इस पे 1 आउटपुट। ये हमारी कंप्लीट टेबल बनेगी। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, हमारी एंट्रीज करनी है नेक्स्ट स्टेट के लिए कि हमारे पास पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट क्या आ सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या है। ऑब्वियसली जिन पे आपके स्टेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ से आप टेबल से भी यहाँ टेबल से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Q0 पे A इनपुट देने पे, ये रहा Q0 पे A इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे थे, Q1 पे, और Q1 के स्प्लिट नहीं हुए तो हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से Q1 पे जाएंगे। तो डायरेक्टली Q0 के A इनपुट पे मैंने क्या लिख दिया Q1, क्यों, क्योंकि Q1 सिंगल है। नेक्स्ट Q0 पे B इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही थी Q2 पे, और कौन से Q2 पे, जिसका आउटपुट 1 था। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा Q2 1, क्यों, क्योंकि मैं किस Q2 पे जा रही हूँ जिसका आउटपुट क्या है 1, और कौन से Q2 पे हमें आउटपुट 1 मिल रहा था, Q2 1 पे। नेक्स्ट Q1 पे A इनपुट देने पे कहाँ जा रही हूँ Q2 पे, कौन से Q2 पे, जिसका आउटपुट 0 है, तो यहाँ क्या आएगा Q2 0। नेक्स्ट Q1 पे B इनपुट देने पे Q3 पे जा रही हूँ, कौन से Q3 पे, Q3 स्प्लिट हुआ था तो हम कौन से पे जा रहे हैं, जिसका आउटपुट 0 है, किसका आउटपुट 0 है, Q3 0 का, तो यहाँ क्या आएगा Q3 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Q2 पे A इनपुट देने पे कहाँ आ रही हूँ मैं, Q3 पे, कौन से Q3 पे, जिसका आउटपुट 1 है, कौन से Q3 पे आउटपुट 1 मिल रहा है, Q3 1 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q3 1। नेक्स्ट Q2 पे B इनपुट देने पे Q1 एक ही है तो डायरेक्टली Q1। नेक्स्ट हो गया Q2 1 के लिए। जब आप ये देखो ना, जो हमने स्प्लिट किए हैं, जितनी भी आपकी स्प्लिट हुई स्टेट्स हैं, उनकी जो एंट्रीज होगी ना वो हमेशा सेम होगी। Q2 है तो Q2 ही, भले ही उसका आउटपुट हमने यहाँ चेंज कर दिया, लेकिन ट्रांजिशंस तो वही है ना, तो यहाँ ट्रांजिशंस डायरेक्टली वही आ जाएंगे। अदरवाइज आप सेम अगेन यहाँ से चेक करना चाहो तो Q2 पे A इनपुट देने पे Q3 1 पे, B इनपुट देने पे Q1 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा Q3 1 और Q1। नेक्स्ट देखते हैं Q3 पे A इनपुट देने पे Q0 का एक ही है, हमारे पास कोई स्प्लिट नहीं हुआ तो Q0। Q3 पे B इनपुट देने पे Q2, कौन से Q2, जिसका आउटपुट 0 है, तो Q2 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, Q3 1 ही है हमारा, तो सेम एंट्री Q0 एंड Q2 0। ओके, ये हो गया हमारा टेबल कन्वर्जन। अगर हमें टेबल गिवन हो, उससे अगर हमें बोला हो, अगर आपको डायग्राम से कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छे से समझ आया है तो आप क्या करो, अगर आपको क्वेश्चन में सीधा डायग्राम दिया है देन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि टेबल कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है तो आप उस डायग्राम का टेबल कंस्ट्रक्ट करो एंड देन टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप इस तरह से ड्रॉ कर लो, और इसका फर्दर फिर इसका जो आपका रिटर्न डायग्राम बनेगा यहाँ से वो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो।
इन केस आपको टेबल गिवन है और आपको डायग्राम वाला बहुत अच्छे से समझ आए तो आप टेबल से डायग्राम ड्रॉ कर लो, उस डायग्राम से डायग्राम ड्रॉ कर लो जो इक्विवेलेंट मूरी मशीन का डायग्राम बनेगा और उस मूरी मशीन की टेबल बना दो। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपसे टेबल के फॉर्म में दिया है और टेबल के फॉर्म में पूछ रहा है, या डायग्राम का दिया है डायग्राम के फॉर्म में पूछ रहा है, डायग्राम गिवन है टेबल के फॉर्म में पूछ रहा है, या टेबल गिवन है और डायग्राम के फॉर्म में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वे ज़्यादा इजीली लग रहा है। जो आपको इजी लग रहा है आप वो प्रेफर करो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप डायग्राम से करो, बट मैक्सिमम चांसेस में आपको डायग्राम ही होते हैं, तो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन भी ईजी ही है, बट कई स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स को टेबल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ईजी लगता है, तो आप टेबल कंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि सेम ही आउटपुट आएगा दोनों कंस्ट्रक्शन से। सो ये था हमारा कन्वर्जन मिली टू मूरे एंड मूरे टू मिली। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कन्वर्जन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GATE Hub। थैंक यू सो मच।